नमस्कार दोस्तों, वेद मैया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 घरे सीखिए उसका जो हिंदी है उसका सॉल्यूशन आज देखेंगे। तो पहला है समझदार नन्ही। बच्चों, अपनी हिंदी की पुस्तक में समझदार नन्ही की कहानी पढ़ो। अब समझदार नन्ही की तरह आप भी कहानी समझ चुके होंगे। नीचे इसी कहानी के कुछ अंश दिए गए हैं। इनकी मदद से और पुस्तक से कहानी की नकल किए बिना आप अपने शब्दों में यह कहानी लिखें। किंतु स्मरण रहे कि कहानी का सार बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ कुछ अंश दिए गए हैं। यहाँ कुछ अंश जो दिए गए हैं, इसे ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी सोच से कहानी लिखनी है। दोस्तों, यहाँ मैंने अपने विचार से कहानी लिखी है। आप इसकी सहायता से भी लिख सकते हो। इसे कॉपी नहीं करना दोस्तों, ये तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी मदद के लिए लिखी है मैंने। आप भी अपनी सोच लिखो और याद रखना कि कहानी का जो सार है वो नहीं बदलना चाहिए। तो दोस्तों देखो, मैंने जो कहानी लिखी है वह मैं आपको सुनाता हूँ। जो एक छोटी सी नन्ही थी, वह एक तालाब में तैर रही थी। अचानक एक दिन नन्ही ने एक बिच्छू को पानी में बहता देखा। जब बिच्छू को इसी हालत में देखा तो नन्ही को बिच्छू पर दया आई। नन्ही ने बिच्छू को बचा लिया, लेकिन जब बिच्छू को बचाया तो बाद में बिच्छू ने नन्ही को काटा। नन्ही ने कहा, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, इसके बावजूद भी तूने मुझे काटा, क्यों? तब बिच्छू ने कहा कि काटना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही निराश होकर कुछ देर बाद अपने घर पहुंची। वही नन्ही की माँ नन्ही का इंतज़ार कर रही थी, तो उसने देर से आने का कारण पूछा। तब नन्ही ने उनकी माँ को बताया कि मैंने बिच्छू को रास्ते में बचाया और उसने मुझे काटा। माँ ने नन्ही को कहा, काटना उनका स्वभाव है और बचाना हमारा। एक दिन फिर बिच्छू पानी में बहा और नन्ही ने फिर से उसे बचाया। बिच्छू ने काटने का प्रयास किया पर अचानक रुक गया। तब नन्ही ने बिच्छू को कहा कि क्यों नहीं काटा, काटना तो तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन बिच्छू को शर्म आई। उसने बिच्छू से कहा कि बिना कारण किसी को मत काटना। उसने घर जाकर माँ से सारी बात की। माँ बहुत खुश हुई। दोस्तों, यहाँ प्रवृत्ति 1 दी गई। यहाँ समीर के परिवार के बारे में लिखा है। समीर 6ठी कक्षा में पढ़ता है। समीर के पिताजी का नाम सुरेश है। समीर की माताजी का नाम ममता है। कानल समीर की बड़ी बहन है। कानल 8वीं कक्षा में पढ़ती है। समीर और कानल दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। कल समीर पाठशाला नहीं जा पाया। समीर की शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन समीर से पूछा कि समीर शाला में क्यों नहीं आया था। समीर ने बताया कि वो अपने पिताजी के साथ कल अस्पताल गया था। सुलोचना मैडम ने पूछा, क्यों गए थे? घर पे सब तो ठीक है ना? समीर ने कहा, है। समीर ने के पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और समीर भी पिताजी के साथ गया था। ये सुनकर सुलोचना मैडम खुश हुई। अब विचारिए कि आप समीर हैं। समीर बन के यही किस्सा आप प्रस्तुत करते तो कैसे लिखते? नीचे दी गई जगह में लिखे। मेरा नाम समीर है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश भाई है। मेरी माता का नाम ममता बहन है। कानल मेरी बड़ी बहन है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है। मैं और मेरी बहन साथ साथ पाठशाला जाते हैं। कल मैं पाठशाला नहीं गया था। मेरी शिक्षिका सुलोचना मैडम ने दूसरे दिन मुझसे पूछा कि शाला में क्यों नहीं आए थे। मैंने बताया कि मैं कल अपने पिताजी के साथ अस्पताल गया था। सुलोचना मैडम ने पूछा, क्यों गए थे?
घर पर सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ, मेरे पिताजी कल रक्तदान के लिए अस्पताल गए थे और मैं भी पिताजी के साथ गया था। यह सुनकर सुलोचना मैडम बहुत खुश हुई। दोस्तों, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। तो सुबह का विलोम है शाम, अंदर तो बाहर, नया पुराना, दिन रात, ऊपर नीचे। यहाँ हमें खुद लिखना है, आप भी खुद लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखने का ट्राई किया है। देखो, सुख दुख, प्रारंभ अंत, विनाश अविनाश, अपने पराए, सच और झूठ। तो दोस्तों यहाँ तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।